जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के श्लोकों का सरल और जीवन को प्रेरित करने वाला सार प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय के 17वें श्लोक की। यह श्लोक हमें महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि और उसमें उपस्थित महान योद्धाओं की झलक दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए दोनों पक्ष पूरी तैयारी कर रहे हैं। दुर्योधन अपने सेना की ताकत का उल्लेख करता है और इसमें उपस्थित महान योद्धाओं का नाम लेता है। अब आइए इस श्लोक को समझते हैं। काश्यश परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश सात्यकिश्चा पराजितः 16। इस श्लोक में दुर्योधन उन योद्धाओं का वर्णन करता है जो पांडव पक्ष की सेना में युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। काश्यः काशी के महाराज जो एक परम धनुर्धारी माने जाते थे, शिखंडी जो महारथी थे और भीष्म पितामह के वध का कारण बने, धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र और पांडवों के सेनापति, उन्होंने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विराट मत्स्य देश के राजा जिन्होंने अर्जुन को शरण दी थी। सात्यकी जो कृष्ण के यदुवंश के योद्धा और अर्जुन के मित्र थे और युद्ध में अपराजित माने जाते थे। श्लोक का अर्थ, इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का नाम लेकर बता रहा है कि उनकी सेना में कितने महारथी योद्धा शामिल हैं। इन योद्धाओं का युद्ध कौशल और पराक्रम बहुत ही अद्भुत था और इससे दुर्योधन के मन में युद्ध की चिंता बढ़ रही थी। यह श्लोक सिर्फ युद्ध की तैयारी का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन के संघर्षों में हमें यह बताता है कि हमें अपने विरोधियों की ताकत को पहचानना चाहिए और उससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, महाभारत का यह युद्ध सिर्फ दो पक्षों के बीच का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। जीवन में भी हमें ऐसे कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है जहां हमें अपनी और अपने विरोधियों की ताकत को पहचानना होता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और धैर्य से हर संघर्ष का सामना किया जा सकता है। तो इस श्लोक से हम ये सीखते हैं कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने साहस को बनाए रखना चाहिए और रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महान योद्धाओं की तरह हमें भी अपनी लड़ाई लड़नी है, चाहे वो बाहरी हो या हमारे मन के भीतर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भगवत गीता के अन्य श्लोकों का सार भी जान सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।